दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आप छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के किसी भी विषय का छात्र हो, सेमेस्टर कोई भी हो, और आपका हाल ही में पेपर होने वाला है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, जो यूनिवर्सिटी का करतूत है अब खटमल से भी बदतर हो गया है। जो गरीब छात्रों का खून चूसने का सिलसिला है, लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रवेश पत्र में कोई भी गड़बड़ी हो तो स्टूडेंट को देना होगा 2,000 रुपये। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी छात्र इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी खबर मिस ना हो। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों, मैं आपको जैसा कि बता दूं कि चाहे आपका विषय कोई भी हो और आपका हाल ही में पेपर होने वाला है, चाहे एलएलबी हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ पूरी खबर पे। तो दोस्तों, ये है पूरी खबर। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है। प्रवेश पत्र में बदल दिया विषय, सुधार के लिए मांगे 2,000 रुपये। अब बताइए कि प्रवेश पत्र में विषय किसने बदला? यूनिवर्सिटी ने खुद से बदल दी। और रुपए कौन ले रहा है? तो यूनिवर्सिटी ने ले रही है। तो बताइए कि इसमें छात्रों की क्या गलती है कि पैसे मांगे जा रहे हैं। अब दोस्तों, मैं पूरी खबर को पढ़ूं, सभी छात्रों का खून खौल उठेगा दोस्तों, क्योंकि गड़बड़ी कर यूनिवर्सिटी और भुगते छात्र। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। छात्रों के प्रवेश पत्र में भी गड़बड़ी सामने आ रही है। किसी छात्र के नाम व पिता के नाम में गड़बड़ी हो तो किसी का विषय बदल दिया गया है। दोस्तों, ये गड़बड़ी जो है बहुत सारे छात्रों का है। आप भी अपना एडमिट कार्ड में एक बार जरूर मिला लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो डेट ऑफ बर्थ है, बीएससी एग्रीकल्चर वालों का विशेषकर, उनका डेट ऑफ बर्थ 2022 या 2023 कर दिया गया है। तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, और ऐसा होगा तो आप लोग फंस जाएंगे, इसलिए उसको सुधरवा लीजिएगा। और दोस्तों, जैसा कि ठीक है, वो तो नाम, पिता का नाम में हल्का फुल्का गड़बड़ी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों विषय भी बदल दिया गया है कई छात्रों का। और जिससे क्या होगा भाई, जो स्टूडेंट विषय पढ़ेगा ही नहीं तो उसका पेपर कैसे देगा भला? आप लोग सोचिए जरा, इस बात को यूनिवर्सिटी को समझना चाहिए। तो इसको समझने के बजाय यूनिवर्सिटी छात्रों से 2,000 रुपये की मांग कर रही है। अब दोस्तों, मैं पूरी खबर को और पढ़ देता हूँ। शुक्रवार को कुछ विद्यार्थी व कर्मचारी महाविद्यालय पहुंचे तो 2,000 रुपये शुल्क मांगा गया। जैसे कि कोई भी अगर बदलाव हो गया है, कोई गलती हो गई है, तो सुधार करवाने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या कर रही है कि 2,000 पहले रुपए दो, उसके बाद कुछ काम होगा। ठीक है, ये अभी आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी का काला करतूत सबके सामने आ रहा है धीरे धीरे अखबारों के माध्यम से। और मैं आपको लगातार बताने का प्रयास भी करता हूँ। हालांकि कर्मचारियों का कहना था कि गड़बड़ी में सुधार करने के लिए शुल्क देने का नियम है। भाई ठीक है, शुल्क देने का नियम है, तो गड़बड़ी करने का नियम इसमें कहाँ से आ गया? गड़बड़ी करने का तो नियम नहीं होगा। तो इस बात को भी समझना चाहिए यूनिवर्सिटी को। और छात्र आप लोग भी समझिए कि कब तक आप पे अत्याचार होते रहेगा और आप लोग सहते रहेंगे। इसके लिए आप अपना आवाज़ उठाइए। बताइए, यूनिवर्सिटी करेगी गलती भी, यूनिवर्सिटी ही करेगी और भुगतेंगे छात्र। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा खुद से। मैं पूरी खबर को पढ़ देता हूँ, सभी का खून खौल उठेगा भाई, क्योंकि खबर ही ऐसा है। यूनिवर्सिटी की गलती से छात्र जो है लगातार परेशान होते जा रहे हैं। एसएन सेन, देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है किसी का, एसएन सेन कॉलेज का नाम है। एसएन सेन कॉलेज की 5 छात्राओं के विषय बदल दिए गए। छात्रा जोया ने फॉर्म में फिजिकल एजुकेशन मेजर विषय भरा था, लेकिन प्रश्न पत्र में रसायन विज्ञान लिखकर आया। अब बताइए कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन का चुनाव किए हैं और उसी का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो बताइए कि आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो ये बात है। और दोस्तों, वहीं आगे बात करें तो छात्रा कोमल, यानी किसी लड़की का नाम है ये, छात्रा कोमल शुक्ला ने माइनर विषय में अर्थशास्त्र भरा था, लेकिन हिंदी लिख कर आया। अब बताइए भाई, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट पूरा तैयारी प्रिपरेशन करा यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स का, और हिंदी का पेपर आ गया उसके सामने। तो आगे भी देख लीजिए, इसी तरह का कारनामे होते रहते हैं यूनिवर्सिटी में, और आप लोग भी पता नहीं कब तक चुप रहेंगे। तो आगे भी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न पत्र में भी गड़बड़ी। प्रश्न पत्र में भी गड़बड़ी। अब ये जो मैं आपको बताऊंगा आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्णांक लिखा है कुछ और प्रश्नों के संख्या को जोड़ने पे आ रहा है कुछ। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है यूनिवर्सिटी की। देखिए, हल करने लगा, प्रश्न पत्र में भी गड़बड़ी, हल करने में लगा ज़्यादा समय। ठीक है, प्रश्न पत्रों में भी गड़बड़ी सामने आ रही है। वहीं कहीं पूर्णांक व प्रश्न पत्रों का तालमेल नहीं मिला, तो कहीं प्रश्न कठिन होने में से उत्तर लिखने में देरी लगी। अब दोस्तों, इसको विस्तार से समझिए कि पूर्णांक में कैसे गड़बड़ी हो गई। आगे लिखा हुआ है इसमें, जैसे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की छात्रा नैन्सी ने बताया कि प्रश्न पत्र का पूर्णांक 75 है। यानी दोस्तों, प्रश्न पत्र के ऊपर पूर्णांक में लिखा हुआ है 75 मार्क्स, लेकिन जितने प्रश्न हल करने थे उसका योग मात्र 65 ही आ रहा था, 65 ही बन रहा था। अब बताइए, ऊपर में लिखा हुआ हो पूर्णांक 75 और टोटल का जोड़ दें जो कि आपको लिखने के लिए दिया गया है, तो उसका योग बन रहा है सिर्फ 65। तो बताइए यूनिवर्सिटी इस पे क्या करेगी? क्या छात्रों को 75 नंबर मिलेगा?
क्या 75 नंबर के हिसाब से उसको अंक मिलेगा या फिर 65 नंबर में ही फंसा दिया जाएगा। और दोस्तों वहीं बात करें पूरी सेक्शन का बात करें तो सेक्शन ए में 5 अंकों के 9 प्रश्न थे जिनका योग 45 होता है। ठीक है, सेक्शन बी व सी में एक एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना था जिसका योग 20 अंक बनता है। तो बताइए 45 20 65 हुआ, लेकिन परीक्षा का जो पूर्णांक है प्रश्न पत्र का वो 75 है और 75 अंकों का ही होना चाहिए। तो ये बात है यहाँ पे। और दोस्तों इसलिए सेक्शन बी से एक प्रश्न का उत्तर और लिखा, इसमें वक्त लगा। एमएससी बायोकेमिस्ट्री की दीपिका ने बताया कि प्रश्न कठिन थे और वक्त मिलना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि जो अत्याचार है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। भाई गलती करे यूनिवर्सिटी और भुगते छात्र, ये कहाँ का नियम है। मैं मानता हूँ कि भाई सुधार करने के लिए पैसा लिया जाता है, तो फिर गलती क्यों किया जाता है? क्या इस जानकर गलती किया जाता है ताकि यूनिवर्सिटी का इनकम बढ़े? तो मैं सभी छात्रों से कहना चाहता हूं कि जिनका भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अपना प्रवेश पत्र जरूर एक बार मिलाइएगा, और कहीं गलती हो तो जा करके समय से पहले ही अपना इसका समाधान करा लीजिएगा, वरना आगे चल करके दिक्कत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो है यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।